किसी गांव में आरती नाम की एक गरीब औरत अपनी बेटियों और गीता के साथ रहती थी। आरती मौसम के हिसाब से अलग अलग सामान बेचकर अपनों और अपनी बेटियों का गुजारा करती थी। उन दिनों चारों तरफ पतंग उड़ाने का माहौल था, जिस वजह से आरती फुटपाथ पर पतंग बेचना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ दिनों बाद एक बीमारी के चलते आरती बिस्तर पकड़ लेती है। हे भगवान, तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। मैं तो बीमार हो गई, बाहर जाकर पतंग नहीं बेच सकती। अब मैं घर का किराया कैसे भरूंगी, अपनी बेटियों की पढ़ाई का खर्च कैसे उठाऊंगी। माँ, तुम चिंता मत करो, हम दोनों बहनें स्कूल से आने के बाद पतंग बेचने का काम करेंगी। हाँ माँ, राधा बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर अगले दिन दोनों बहनें पतंग लेकर फुटपाथ पर बेचने पहुँच जाती हैं। मेम साहब, अपने बेटे के लिए पतंग ले लीजिए, बहुत अच्छी पतंग है। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं तुम भिखारी से पतंग क्यों खरीदूं? अपने बेटे के लिए मैं शहर की सबसे बड़ी दुकान से पतंग खरीद लूंगी। हाँ मेम साहब, पतंग तो पतंग होती है, अगर आप हमसे खरीदोगी तो हमारी कुछ कमाई हो जाएगी। दया करके कुछ पतंग ले लीजिए मेम साहब। अरे चलो हटो, मैं फुटपाथ से कभी कोई चीज नहीं खरीदती। उसके बाद औरत वहाँ से चली जाती है। कितने घंटे हो गए, अभी तक हमारी एक भी पतंग नहीं बिकी। हाँ, यहाँ तो हमसे कोई पतंग खरीद ही नहीं रहा। अब हमें घूम घूम कर पतंग बेचनी चाहिए। उसके बाद वो दोनों बहनें रास्ते पर चलते हुए लोगों को आवाज देकर पतंग बेचने लगती हैं। काफी देर चलने के बाद उन दोनों को प्यास लगती है। तभी वो दोनों एक सरकारी नल में पानी पीने पहुंच जाती हैं। दोनों नल में पानी पी रही थी कि तभी एक कुत्ता उन दोनों की सारी पतंग लेकर भागने लगता है। अरे ठहर जा, हमारी पतंग लेकर कहाँ जा रहा है? दोनों बहनें उस कुत्ते का पीछा करने लगती हैं, लेकिन तभी कुत्ता अपने मुंह में पकड़ी हुई सारी पतंग सड़क पर बिखेर देता है। दोनों बहनें पतंगे उठाने के लिए सड़क की ओर दौड़ पड़ती हैं, लेकिन तभी एक मोटर कार उन दोनों को टक्कर मारकर निकल जाती है। दोनों बहनें घायल होकर वहीं सड़क पर गिर पड़ती हैं। दूसरी ओर सड़क से गुजर रही गाड़ियां सारी पतंगों के ऊपर से गुजरकर उन्हें बर्बाद कर देती है। अपनी इस लाचारी पर दोनों बहनें बहुत दुखी होती हैं और रोते हुए अपने घर लौट जाती हैं। फिर अगले दिन वो दोनों होलसेल में पतंग बेचने वाले एक दुकानदार के पास पतंग खरीदने जाती हैं। अंकल, हमें ढेर सारी पतंग चाहिए, लेकिन इस वक्त हमारे पास पैसे नहीं है। पतंग बेचने के बाद हम आपके पैसे लौटा देंगे। बेकार की बात मत कर लड़की, मैंने गरीबों का ठेका लेकर नहीं रखा है। अगर तुम दोनों के पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें पतंग नहीं दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। हमारा यकीन करिए अंकल, हम बहुत जल्दी आपके पैसे लौटा देंगे। हमारे घर में बहुत परेशानी है, दया करके हमारी मदद करिए। ठीक है, मैं तुम्हें पतंग देने को तैयार हूँ, लेकिन हाँ, पतंग की कीमत के साथ साथ मुनाफे में आधे पैसे मुझे देने होंगे, तभी मैं तुम्हें पतंग दूंगा। दुकानदार का लालच देख दोनों बहनों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उनके सामने कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो दोनों दुकानदार की बात मान लेती हैं। फिर दोनों बहनें दुकानदार से पतंग खरीदकर बेचने फुटपाथ पर पहुंच जाती हैं। लेकिन तभी साइकिल से जा रही निकिता नाम की एक घमंडी लड़की दोनों बहनों को देख लेती है। दरअसल निकिता उन दोनों की क्लास में पढ़ती थी। दोनों बहनें पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, इस वजह से निकिता को उनसे बहुत जलन होती थी। अच्छा, तो ये दोनों बहनें यहाँ पतंग बेच रही हैं, अभी जाकर इन्हें मजा चखाती हूँ। उसके बाद निकिता फुटपाथ पर साइकिल चलाना शुरू कर देती है और उन दोनों बहनों की पतंग के ऊपर से अपनी साइकिल गुजार देती है, जिसकी वजह से सारी पतंग फट जाती है। अरे निकिता, ये तूने क्या कर दिया? तेरी वजह से हमारी सारी पतंग बर्बाद हो गई। हाँ, अब तुझे इसकी भरपाई करके देनी होगी। अरे, ये फुटपाथ तुम्हारे बाप का है क्या, जो तुम दोनों यहाँ पतंग बेच रही हो? मैं तो मजे से अपनी साइकिल चला रही थी। अगर तुम दोनों की वजह से मैं गिर जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? ओह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हम दोनों कुछ नहीं जानती, तुझे हमारे नुकसान की भरपाई करनी ही होगी। हमने कर्ज लेकर ये सारी पतंग खरीदी थी। अच्छा, तो तुम्हें पैसे चाहिए? ठहरो, अभी तुम्हें पैसे देती हूँ। वहीं से थोड़ी दूर पर निकिता की बाकी सहेलियां गार्डन में खेल रही थी। निकिता आवाज देकर उन सभी को वहां बुला लेती है। उसके बाद निकिता के कहने पर सारी लड़कियां उन दोनों बहनों की पिटाई करने लगती हैं। आह माँ, मर गई रे, कोई बचाओ मुझे, छोड़ दो हमें, छोड़ दो। फिर काफी देर पिटाई करने के बाद वो सभी लड़कियां उन दोनों बहनों को उठाकर पास के नाले में फेंक देती हैं। दोनों बहनें अपनी इस हालत पर फूट फूट कर रोने लगती हैं। दूसरी तरफ निकिता और उसकी सहेलियां हंसते हुए वहां से चली जाती हैं। फिर अगले दिन वो दुकान वाला दोनों बहनों के घर अपने पैसे मांगने पहुंच जाता है।
दोनों बहनें दुकान वाले को अपने साथ घटी सारी घटना बता देती हैं, लेकिन उस लालची दुकान वाले को उन दोनों पर जरा भी तरस नहीं आता। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अभी के अभी मेरे पैसे चाहिए वरना ठीक नहीं होगा। सेठ जी, हमारी गरीबी देखते हुए हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। देखो, मैं लोगों से इस तरह के बहाने रोज सुनता हूँ, ये सब देखा तो व्यापार नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद वो लालची दुकानदार उनके घर से ढेर सारा सामान उठाकर अपने टेम्पो में भर देता है। अब ये सामान बेचकर मेरे नुकसान की भरपाई हो जाएंगे। इस तरह वो लालची दुकानदार सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आरती और उसकी बेटियां कुछ नहीं कर पाती। फिर अगले दिन वो दोनों काम ढूंढने बाजार में घूम रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर आदमी अपने घर की छत पर पतंग उड़ा रहा था। तभी उसकी पतंग सड़क पर चल रही गाय के गले में फंस जाती है। वो आदमी मांझे को जोर से खींचने लगता है, जिसकी वजह से गाय की गर्दन कट जाती है और उसके गले से खून बहने लगता है। इस पर भी उस आदमी को दया नहीं आती, उल्टा वो और जोर लगाकर मांझा खींचने लगता है। गाय को दर्द से तड़पते देख राधा और गीता को उस आदमी पर बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वो दोनों गाय के गले में फंसा मांझा काट कर उसे अलग कर देती है। अरे तुम कैसे निर्दयी आदमी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी वजह से इस मासूम गाय के गले में मांझा फंसकर खून बहने लगा और तुम जोर लगाकर मांझा खींच रहे हो। अरे लड़की, तू अपने काम से काम रख वरना ठीक नहीं होगा। एक तो तुम खतरनाक मांझा से पतंग उड़ा रहे हो, ऊपर से अपनी गलती भी नहीं मानते। तुम्हें पता है ना, इस तरह के विदेशी मांझे का इस्तेमाल करना गलत बात है। मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। तुम दोनों जाओ यहाँ से वरना नीचे आकर तुम दोनों की पिटाई करूंगा। इससे बहस करना ठीक नहीं है, चल यहाँ से चलते हैं। उसके बाद वो दोनों उस गाय को वहाँ से ले जाती है और एक पेड़ के नीचे गाय को बिठाकर उसके गले में हल्दी लगाना शुरू कर देती है। लेकिन अगले ही पल वहाँ पर एक तेज रोशनी होती है, जिसके साथ उस गाय के गले का जख्म ठीक हो जाता है। तुम दोनों ने बुरे वक्त में मेरी सहायता की है, सच में तुम दोनों बहुत ही दयालु हो। गाय को बात करते देख दोनों बहनों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। फिर गाय उन्हें बताती है कि वो जादुई दुनिया से आई हुई एक जादुई गाय है। फिर वो जादुई गाय उन दोनों के साथ उनके घर की ओर चल देती है। घर पहुंचने पर जादुई गाय देखती है कि मकान मालिक आरती को पैसों के लिए भला बुरा कह रहा है। मेरी बात कान खोलकर सुन ले आरती, अगर मुझे 1 हफ्ते के अंदर किराया नहीं मिला तो मैं तुझे और तेरी लकड़ियों को उठाकर घर के बाहर फेंक दूंगा, समझ गई ना? इस तरह धमकी देकर मकान मालिक वहाँ से चला जाता है। तुम दोनों के घर की आर्थिक हालत बहुत खराब है, मैं तुम दोनों की मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी पैसे प्रकट नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पसंद की कोई चीज तुम्हें दे सकती हूँ। मेरे पास एक अच्छा उपाय है। कल हमारे इलाके में पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता होने वाली है। अगर हमें एक विशाल पतंग मिल जाए तो हम दोनों आराम से उस प्रतियोगिता में जीत सकती हैं। हाँ, इस मामले में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर गाय के कहने पर दोनों बहनें ढेर सारे आम के पत्ते तोड़कर उसके सामने रख देती हैं। अगले ही पल जादुई गाय अपनी आंखों से एक चमकदार रोशनी छोड़ना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो सारे पत्ते आपस में जुड़कर एक विशाल पतंग का रूप धारण कर लेते हैं। पत्तों से बनी उस अनोखी विशाल पतंग को देख दोनों बहनों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद गाय उनके पास मौजूद मांझे को जादुई मांझे में बदल देती है। फिर अगले दिन वो दोनों पहले अपनी विशाल पतंग लेकर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंच जाती हैं। चलो अब पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता शुरू की जाए। सभी प्रतियोगी फिर आसमान में पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते राधा और गीता दूसरों की पतंगों को काटकर नीचे गिराने लगती है। ये देख वहाँ मौजूद सभी लोगों को बड़ी हैरानी होती है। तभी वो घमंडी आदमी चिढ़कर कहता है, अरे ये क्या, इन दोनों बहनों ने तो आसानी से मेरे मजबूत विदेशी मांझे को काट दिया। आखिर इनके मांझे में ऐसी क्या खास बात है? तभी राधा अपनी जादुई पतंग को उस घमंडी आदमी की ओर मोड़ देती है। अगले ही पल वो आदमी पतंग के साथ चिपककर हवा में उड़ने लगता है। अरे बचाओ बचाओ, कोई बचाओ! अरे मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, कोई मुझे नीचे उतारो। बोल, आज के बाद कभी खतरनाक विदेशी मांझे का इस्तेमाल करेगा? नहीं नहीं, मैं कभी जिंदगी में पतंग नहीं उड़ाऊंगा, दया करके मुझे नीचे उतार दो। ये सारी घटना देख वहाँ मौजूद सभी लोग खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। उसके बाद में दोनों बहनें उस आदमी को नीचे उतार देती हैं। शाबाश, तुम दोनों पतंग उड़ाने में बहुत माहिर हो।
साथ ही तुम्हारी वजह से लोगों को विदेशी मांझा इस्तेमाल न करने की हिदायत भी मिल गई है। मैं तुम दोनों को इस प्रतियोगिता की विजेता घोषित करती हूँ। ये रहा तुम्हारा इनाम। फिर महारानी उन दोनों बहनों को पूरे 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दे देती है। इस तरह से ढेर सारे पैसे मिलने से उन दोनों बहनों की गरीबी दूर हो जाती है और वो दोनों बच्चों के खिलौने बेचने का व्यापार शुरू करके अपनी माँ के साथ हंसी खुशी जीवन जीने लगती हैं। एक